कहीं ना कहीं बहुत डिसअपॉइंटेड थी जब आप भी मुझे मिले थे इमिजिएटली उससे, तब मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी। अब एक बेटर स्पेस में हूँ। अब जब मैंने इतने लोगों से बात की, सबके ओपिनियंस सुने, जब सब तब मुझे लगा कि नहीं यार, मैं कहीं गलत नहीं गई हूँ। मैंने अपना गेम जैसे मैं थी वैसे ही खेला, लोगों ने मुझे पसंद किया मेरी डिग्निटी, मेरी ग्रेस के लिए। और जिस बात का खिस्सा इतना बड़ा मुद्दा बना, जब मैंने पब्लिक ओपिनियन लिया, तो आई थिंक पब्लिक आज के ऑडियंस बहुत समझदार है। क्योंकि मैं कल भी रेडियो इंटरव्यूज़ पे थी, मैंने बहुत सारे कॉल्स लिए, बहुत सारे लोगों से डायरेक्टली बात की, आम जनता से जो स्टेशन पे थी, रोड पे थी। वो लोग भी समझते हैं कि ये एक टास्क था और आकांक्षा ने एक टास्क दिया और अपना 100% दिया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं जिस ट्रैक पे थी, जो मैं सोच रही थी, वो सही है। मैंने अपना टास्क अच्छे से किया, 100% दिया। गेम में मुझे मौका बहुत कम मिला और जहां मिला मैंने उसे ग्रैब किया, अपना 100% दिया। तो मैं अब डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। डेफिनेटली थोड़ी इस बात की नाराज़गी है कि हाँ, ज़्यादा देर रह नहीं पाई, 2 हफ्तों में बाहर आई। तो बस ये एक रिग्रेट। कि क्या दिखा आपको कि ये पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज़्यादा दिख रहा है? कमेंट सेक्शन हो गया या फिर ट्विटर पे जी हैशटैग हो जी गया, कौन सा ऐसा था? जी, एक तो हैशटैग ब्रिंग कांक्षापुरी बैक सबसे ज़्यादा मैंने पढ़ा। और टास्क को लेके लोगों का ये ओपिनियन कि ये एक टास्क था। और मैंने जो सबसे ज़्यादा बैक टू बैक पढ़ा कि ये था कि अगर ये गलत था तो ये दिखाया क्यों गया। ये चीज़ बैक टू बैक सब कमेंट्स में भी लोग बोल रहे थे। क्योंकि जद वाला जो डिस्कस हुआ, जो उन्होंने पैंट नीचे की थी, उसको ब्लर कर दिया गया, वो दिखाया नहीं गया इतना पब्लिक को। तो मैं आंखों के सामने मैंने देखा, इसलिए मुझे इतना पता है कि क्या क्या हुआ। पर जब मैंने भी टेलीकास्ट देखा तो वो इतना कुछ दिखाया ही नहीं गया, ब्लर कर दिया गया है। बट हमारा किस का टास्क तो प्रॉपर दिखाया गया। और पहले भी सीजन्स में काफ़ी कुछ मेरे फैंस ने मुझे कमेंट किए थे, उन्होंने कुछ क्लिप्स भी शेयर की थी पहले के कुछ टास्क की, जिसमें बिग बॉस का अनाउंसमेंट आ जाता था जब वो हद से पार हो जाता था कि ये टास्क को अब यहीं रोक दिया जाए। और वो टास्क वहीं रोक दिया जाता था कि कुछ ज़्यादा हो रहा होता था या कुछ ऐसी चीज़ जो बिग बॉस के हिसाब से गलत होती थी, वो टास्क को वहीं रोक दिया जाता था। काफ़ी फैंस ने मुझसे ये सब चीज़ें शेयर की। तब मुझे भी ये लगा कि अगर ये कुछ गलत हो रहा था तो तब वो अनाउंसमेंट क्यों नहीं आया। और ये हम लोग तब भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर कुछ भी गलत होगा, जब एक छोटी सी माइक के लिए, माइक ठीक से पहनो, माइक गिर गया है आपका, इंग्लिश में बात मत करो, ये छोटी छोटी बातें जब बिग बॉस हमें टोक देते हैं, तो अगर कोई हम इतना बड़ी गलती कर रहे हैं तो बिग बॉस हमें क्यों नहीं टोकेंगे। और पहले के सीजन्स में टास्क को बीच में रोका गया है, बहुत से टास्क बीच में रुके हैं, काफ़ी सीजन्स में ये हुआ है। तो ये टास्क क्यों बीच में नहीं रुका? ये टास्क अगर इतना गलत था तो बिग बॉस ने क्यों नहीं रोका? तो ये सब बातें मुझे फैंस ने भी कही, मैंने बहुत सारे मैसेजेस पढ़े, पुराने सीजन्स के ऐसे कुछ क्लिप्स देखे, तब मुझे लगा कि यार, मैं जो सोच रही हूँ वही जनता भी सोच रही है। अकन, जब मुझे कई हद तक एक बात ऐसी लगी कि जी आपको जो कहते हैं ना, सफाई का मौका नहीं मिला। जी सलमान जी। सर को भी, सलमान सर से बात करने का भी मौका नहीं मिला। बात। सलमान सर ने एक पॉइंट रखा, लोगों से माफी मांगी, उनकी जी। फिल्मों की चर्चा हुई, बट आपके एंड से कोई ये बात कितना नहीं। अनफेयर लगा आपको? ये मुझे डेफिनेटली, मैं बात करना चाहती थी, प्लस वो मेरा आखिरी दिन था घर में। मैं कुछ बात करके निकलना चाहती थी, मैं सलमान सर से कुछ बात करना चाहती थी, मैं हाउसमेट्स को बाय तक कहने का मौका नहीं मिला। और जब सफाई का भी, और सलमान सर बहुत क्लियर कर देते हैं जब कोई बीच में बात करने की कोशिश करता है, तो जब मैं आपसे बात करूं तभी आप बात करें। तो ऐसा नहीं होता कि सलमान सर बात कर रहे हैं और मैं बीच में बोलना चालू कर दूं। मुझसे आप बात तो करिए, मुझे बोलिए, तो मेरे तक आइए। तो मुझसे सिर्फ एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि आकांक्षा, क्या ये आपने पहले किया है? मैंने उन्हें बोला कि हाँ, मैंने अपनी सीरीज में ये किया है, बस। उसके अलावा फिर वो किसी और से बात करने लग गए, तो मुझसे उनकी कोई बात ही नहीं हुई। मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रही थी, जब मेरा एविक्शन का अनाउंसमेंट हुआ था, मैं एक्टिविटी रूम में थी, जो बीबी वर्व का, जहाँ पे टास्क हो रहा था बीबी वर्स का, तो वहाँ पे मुझे लगा था अब मुझे शायद कुछ बात में जाते जाते एक मैसेज दे पाऊंगी हाउसमेट्स को या सर को। पर सर ने बोला कि आकांक्षा, तुम एविक्ट हो चुकी हो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर वर्क। और स्क्रीन बंद हो गई। तो मैं बस ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, सब बंद, लाइट्स बंद, दरवाज़ा खुला, क्रू आए और मुझे ले गए। तो मुझे मौका ही नहीं मिला। मैं हाउसमेट्स को एक बार बाय बोलना चाहती थी, मैं अभिषेक को एक बार बाय बोलना चाहती थी, मैं मनीषा को थैंक यू बोलना चाहती थी, बट मुझे कुछ भी नहीं बोलने का मौका मिला। इतना तो मैं डिजर्व करती थी, आप एक थैंक यू ही बोलने देते मेरे को, मेरे कुछ उन लोगों को जो अंदर थे। तो मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। ऐसा नहीं लगा कि जैसा